नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज से शुरू हो रही है हमारी दुबई और यूएई की शानदार यात्रा। आज तारीख है 1 मार्च और इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर। दिल में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, बैग्स तैयार हैं और अब बस इंतजार है उस सफर का जिसका काफी समय से इंतजार था। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई जाना है तो मैं हैदराबाद क्यों जा रहा हूं? दरअसल इंदौर से सीधे उड़ानें बहुत कम मिलती हैं, इसलिए मैंने हैदराबाद होते हुए अबू धाबी का रूट चुना है। वैसे अगर आप भी यूएई घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मार्च का समय काफी अच्छा माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है और टूरिस्ट सीजन भी कम हो जाता है। एयरपोर्ट आने से पहले मैंने थोड़ी करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली है। लगभग 24 रुपए में 1 दिरहम के हिसाब से कुछ कैश साथ रखा है। अब बारी थी चेक इन की। इंटरनेशनल काउंटर पर पासपोर्ट, अमेरिकी वीजा, रिटर्न टिकट और बाकी जरूरी दस्तावेजों की जांच हुई। सामान का वजन भी चेक किया गया। मेरे पास लगभग 30 किलो चेक इन बैगेज और 12 किलो हैंड बैगेज है, जो एयरलाइन की लिमिट के अंदर है। क्योंकि मेरा फाइनल इमिग्रेशन यूएई में होगा, इसलिए यहां सिर्फ सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करनी थी। अच्छी बात यह रही कि सब कुछ आसानी से हो गया। और अब समय है पहली उड़ान का, तो चलिए सफर शुरू करते हैं। इंदौर से इंडिगो की फ्लाइट लेकर करीब 1.5 घंटे में मैं हैदराबाद पहुंच गया। अब अगली उड़ान अबू धाबी के लिए है, जिसमें लगभग 2 घंटे का समय बाकी है। यहां एक दिलचस्प बात है, अगर आप भी इसी तरह कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो कई बार आपको घरेलू अराइवल एरिया से बाहर निकलकर इंटरनेशनल डिपार्चर टर्मिनल से दोबारा एंट्री करनी पड़ती है। अच्छी बात यह रही कि मेरा मुख्य सामान सीधे आगे ट्रांसफर हो रहा था, इसलिए मुझे बैगेज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद थोड़ा समय मिला एयरपोर्ट घूमने का। ड्यूटी फ्री शॉप्स हमेशा की तरह काफी आकर्षक लग रही थी। अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ कई अच्छे विकल्प मिल जाते हैं। अब बोर्डिंग का समय हो चुका है। और सच कहूं, फ्लाइट की खिड़की से दिखाई देने वाले बादलों का नजारा इतना खूबसूरत था कि नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे हमारी फ्लाइट अबू धाबी के करीब पहुंचने लगी, वैसे वैसे बाहर का नजारा पूरी तरह बदलने लगा। हरी भरी जमीन की जगह अब दूर दूर तक फैला सुनहरा रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी और रेगिस्तान के बीच चमकती हुई रोशनियां पूरे दृश्य को और भी शानदार बना रही थीं। भारत और यूएई के समय में लगभग 2.5 घंटे का अंतर है, इसलिए घड़ी भी पीछे करनी पड़ी। और अब कुछ ही मिनटों में हमारी लैंडिंग होने वाली है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अबू धाबी। पहली ही नजर में एयरपोर्ट बेहद आधुनिक, विशाल और शानदार लगा। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की, इमिग्रेशन। यहां पासपोर्ट और अमेरिकी वीजा की जांच के बाद मुझे वीजा ऑन अराइवल मिला, जिसके लिए लगभग 200 दिरहम की फीस जमा करनी पड़ी। भुगतान आप कार्ड या नकद दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैंने अपना सामान लिया और एयरपोर्ट से बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन तभी कस्टम्स पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या मेरी यात्रा की शुरुआत में ही कोई परेशानी आ गई? ये जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं हूं विशाल भटनागर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।